देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विनोद सुल्तानपुरी जी को टिकट दिया है पार्लियामेंट के लिए। और शुरुआती दौर में ही स्पष्ट हो रहा है कि सुल्तानपुरी जी का ये जो गाड़ी है वो दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है, क्योंकि रिस्पांस जो है उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। जिस ढंग से लोग मिल रहे हैं, पंचायतों में मिल रहे हैं, या रैलियां हो रही हैं, या वर्कर्स मीटिंग हो रहे हैं, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि कैंडिडेचर की एक्सेप्टेंस जो है सबसे बड़ी बात होती है। और इस पार्लियामेंट में इनकी एक्सेप्टेंस एकदम से दिखाई दे रही है। और इनके पिताजी जो है 6 दफ़ा एमपी रहे हैं, 20-22 साल उन्होंने इलाके को रिप्रेजेंट किया है, और वो एमएलए भी रहे हैं उससे पहले। तो एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली। और अब शुरुआती दौर में ही जैसे ही ये एमएलए बने और एकदम से क्लिक हुआ है कि पार्लियामेंट के लिए ये मजबूत उम्मीदवार हैं, और पहले चरण में ही इनका टिकट तय हुआ, इनका और विक्रमादित्य जी का। और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में शानदार रिस्पांस कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। घोषणा पत्र जारी किया है। बिंदल साहब ने आज बयान दिया कि कांग्रेस से ये घोषणा पत्र जारी करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ऐसा है कि जब भाजपा के पास कुछ नहीं बचता है, तब यही तुष्टीकरण, मंदिर, मस्जिद, यही बातों पे आ जाते हैं। ये चुनाव जो है, मुद्दों पे लड़ाई लड़ो आप। बाकी मुद्दे तो आपने क्या लड़ने हैं। आप प्रदेश के मुद्दों की बात कर लें। आप पहले चरण में 102 सीटों के इलेक्शन हुए हैं, ज़रा अपना रिपोर्ट कार्ड पहले चरण का पता करवा लें। 20 सीटों पे चले गए हैं। सरकार जो 400 पार के नारे दे रही थी, उनकी 102 सीटों में फर्स्ट राउंड में 20 सीटें नहीं बन रही हैं। और सारी भाजपा जो है घबराहट में आ गई है, हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। अभी तो चुनाव का पहला दौर शुरू हुआ और हर जगह जो है सीटें घटती जा रही हैं। 303 सीटें इनकी सारी थी, और लारा लप्पा तो इस तरीके से दिया था पूरे प्रदेश में, देश में, कि हम 400 पे जाएंगे। 400 वाली तो कोई बात ही नहीं रही। अब तो जो है सवाल ये है कि सरकार कैसे बचाई जाए, उसके लिए जो है भागम दौड़ हो रही है। मुद्दे बदले जा रहे हैं। आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें पूरे देश में हुई हैं, वो तुष्टीकरण पे ही हुई हैं। आज जो है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आओ, आप मुद्दों पे लड़ाई लड़ो। आप बताओ, आप ओपीएस पे आपका क्या स्टैंड है। आप तो ओपीएस के खिलाफ रहे। आपने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलनी चाहिए। आपने प्रदेश के कर्मचारी जो ओपीएस मांगते थे, उनके ऊपर आपने डंडे बरसाए। उनके ऊपर आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी फेंकवाया। आपने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए। आपने उनको चार्जशीट किया। आपने उनके तबादले किए, उनको नौकरी से निकाला। और हमने जो है साहस करके प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस दी। तो बात करो कि ओपीएस पे आपका स्टैंड क्या है अब। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें पहले बनी, आपने वहाँ बंद कर दी ओपीएस। हम तो कह रहे हैं कि हम कानूनी लावा इस जो है इस पे पहनाएंगे, और आने वाले टाइम में, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से किया है, हम इसको विधानसभा में भी पारित करेंगे कि हम ओपीएस हर हालत में जारी रखेंगे। फिर महिलाओं के 1,500 रुपया देने पे इनको बड़ी आपत्ति थी कि ये कैसे देंगे, क्या देंगे। जब हमने उसका सारा बंदोबस्त कर लिया और हमने नोटिफिकेशन की, उस दिन से भाजपा पूरे प्रदेश में जो है महिलाओं को 1500 देने का विरोध कर रही है। तो इनका चेहरा एक्सपोज हो गया है। सरकार गिराने से तो ये एक्सपोज हुए ही हैं कि पूरे प्रदेश को पता लगे। पहले कहते थे कि ये जो है कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई है, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि प्रदेश में जो सरकार गिराने का पूरा जो साजिश रची थी, षड्यंत्र रचा था, उसमें भाजपा पीछे थी। और क्योंकि उन्होंने उन सबको टिकट दे दिए, तो उससे साफ हो गया। तो इसलिए सरकार तो गिरी नहीं, और आगे को अब गिरने की गुंजाइश भी नहीं रही। ये तो भाजपा को भी पता है कि वो इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कांग्रेस को तो अगर 68 के हाउस में सिर्फ 1 सीट चाहिए 35 करने के लिए, आपको तो 10 चाहिए। इलेक्शन ही 10 सीटों पे नहीं हो रहा है। तो इसलिए, और ये कह रहे हैं कि जी हमारे कांग्रेस के और लोग संपर्क में हैं, कोई इनके संपर्क में नहीं है। इसमें जो एमएलए पहले गए हैं, उनकी जो स्थिति बनी है, उसके बाद तो कोई जो है दूर दूर तक जो है पड़ोसी राज्यों में भी जो है साजिश नहीं करेगा, बगावत नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी सरकार स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है। चुनाव में हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम प्रदेश के जनता के आभारी हैं। और अभी
हमारे सोलंकी जी ने जो वर्कर मीटिंग की है, बहुत लोगों में उत्साह देखे बन रहा है। आप देखें कि जनता में कितना उत्साह है। ऐसा मैं विधानसभा में तो उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसा उत्साह विधानसभा में हो, लेकिन लोकसभा में अगर इतना उत्साह लोगों में आ रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और जो पहले जो लोग ये बैठे थे, कुछ टिकटें इन्होंने ऐसी दी जैसे इसमें, चाहे पार्लियामेंट है चाहे विधानसभा में है, कांग्रेस पार्टी एक शानदार जीत अर्जित करना जा रही है। और जहाँ तक हमारे उपचुनावों का सवाल है, मुझे लगता है कि जो सोच के जो है ऑपरेशन लोटस जो है प्लान किया गया था, वो अब बिल्कुल उलट दिशा में चल पड़ा है। ऑपरेशन लोटस फ्लॉप तो हुआ ही है, डिफीट तो हुआ ही है, लेकिन अब जो है जो लोग इसकी जद में आए हैं, जो एमएलएज इसकी जद में आए हैं, अब पब्लिक रिस्पांस जो है पूरी तरह आक्रोश उनके खिलाफ नज़र आ रहा है। एक तो उनके खिलाफ आक्रोश है पब्लिक में, दूसरा विद्रोह है भाजपा में। दोनों तरफ से जो है स्पष्ट हो रहा है कि हम बहुत शानदार जीत अर्जित करेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बहुमत में इस समय है और इन इलेक्शंस के बाद और ज़्यादा स्थिरता से हमारी सरकार चलेगी। और लोग अब पश्चाताप कर रहे होंगे कि जो कदम उठाए गए हैं वो जो है उसके अब नतीजे जो है राजनीतिक तौर पे उनको भुगतने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था इसलिए ये बार बार कहते हैं कि जयराम जी के टाइम में कानून व्यवस्था का मलिया मेट हो रखा था और वो उनके खिलाफ मेजर मुद्दा बना हुआ था, क्योंकि उस समय सैकड़ों जो है रेप्स हिमाचल प्रदेश में हुए और एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है सामने आता था। आज जो है आइसोलेशन में कोई घटना नहीं होनी चाहिए और हम उस पर जो है सख्ती से अमल कर रहे हैं कि जो भी प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो या जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन हम ये कहना कि हम संवेदनहीन हैं, ये कतई नहीं है। इतनी संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री अभी कल का खुद जाके मौके पे आए और उससे पहले भी जितनी घटनाएं हो रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, उनसे मिलने की, ताकि जो है एक वातावरण जो है सुरक्षा का वातावरण हम देने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रदेश के खास तौर पे लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा का वातावरण देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम लगातार पुलिस को उस बारे में डायरेक्शंस दे रहे हैं और ठीक है, ये एक घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये घटना घटित हुई है उसका हमें खेद भी है, लेकिन हम जो है अपराधी को भागने नहीं दे रहे हैं। अपराधी को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। अब तो जो है जिस ढंग से इश्यूज़ की राजनीति आ गई है या जो प्रदेश के मुद्दे पूरी तरह हावी हो गए हैं और ख़ास तौर पे सरकार तोड़ने का मुद्दा जो है ये और राज्यों में तो हो सकता है, लेकिन हिमाचल की जनता ने इसको जो है सिरे से खारिज कर दिया है और इसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है इस समय। और हर किसी भी जगह चले जाओ आप, उन एमएलएज के जो चुनाव लड़ रहे हैं आप पता कर लो आप क्या स्थितियाँ हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने ये क्या किया, ऐसा तो आपसे उम्मीद नहीं थी। तो हम लोग कंफर्टेबल हैं और हम प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, पहले से ज़्यादा गति से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सारा प्रकरण हुआ है उसके बाद से जो है परिस्थितियाँ, काम करने के तरीके हमारे भी बदले हैं। इसमें हम ये नहीं कहते, काम करने के तरीके अब हम पहले से ज़्यादा चौकस होके काम कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा हम अलर्ट हुए हैं कि ऐसी ताकतों का क्या पता। तो इसलिए प्रदेश में बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी के संगठन में, सरकार में, एमएलएज में, सब में बहुत अच्छा जो है तालमेल कायम हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये प्रकरण जो है कांग्रेस पार्टी में एकता लाने में ज़्यादा कारगर साबित हुआ है
कि हम सब लोग एकजुट होके कम से कम अब 5-7 दिन के बाद सारे इकट्ठे तो हो रहे हैं सारे, भाई कोई बारी ताकत आ तो नहीं रही है किसी तरफ से, तो सब मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं।